You're so adorable. यार honestly I'll miss you a lot. 2 हफ्ते नहीं मिल पाएंगे. टूर कैंसिल कर दो अपना. काश कर सकता यार. कर सकते हो. ये वक्त कितनी जल्दी गुजर गया तुम्हारे साथ, बहुत तेजी से. मेरे ख्याल से जितना मैं इस बार हंसा हूँ जिंदगी में कभी नहीं हंसा. मुझे क्यों मस्का लगा रहे हो तुम? ऐसा ही. मैंने और शौकत ने डिसाइड किया कि हम उनको कुछ ना बताएं. तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बताया? नहीं, लास्ट ईयर की गड़बड़ के बाद हमने सोचा कि हम उनको झूठ नहीं बोलेंगे अब. मैंने सुना तुमने हाँ कर दी है. मरियम ने बताया मुझे. वो इस्माइल से मिली थी. उसने बताया मुझे कि तुम और वो. सही बताया उसने. हमने शादी करने का फैसला कर लिया. वो तुम्हें भूल चुकी है सिकंदर. सुना तुमने? वो भूल चुकी है तुम्हें. सुन लिया. इसको याद भी रखना. इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता मैं. क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो सारा दिन सोचता रहा. फिर से कहो. तुम शादी करोगे मुझसे? अम्मी हद है, आप भी ना. बस आज का ही दिन मिला था आपको फ्रैक्चर कराने के लिए. यहाँ सब रेडी है और मेरे निकाह पे मेरी अम्मी नहीं आ सकती. ग्रेट. नहीं प्लीज उन्हें ना भेजें. ही इज नॉट माई फादर और ना वो कभी हो सकते हैं. वो मेरे लिए सिर्फ मिस्टर जैन रहेंगे. आप जानती हैं इस बात को. और उनकी कोई जगह नहीं है सेरेमनी में. वैसे भी आपके साथ आते तो अलग बात थी. हाँ, मैं निकाह की फोटोज आपको ईमेल कर दूंगी 1-2 दिन में. ओके अम्मी, खुदा हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा. बाय. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा. बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया. वाकई? तो मुझे सब वैसे का वैसे ही लग रहा है. ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बदला ही नहीं है. जैसे कि हम बरसों से हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं. हाँ. कितने प्यारे लग रहे हो कहते हुए. हमने डिनर भी कर लिया. ये बाहर चले? सुबह से तो लोग आए हुए थे, अभी तो घर खाली हुआ है. हाँ, मगर बड़े दिनों बाद मौसम अच्छा हुआ है. चलते हैं ना? फाइन, थोड़ी देर के लिए. आप उसको देखेंगी तो बहुत खुश होंगी. बहुत अच्छी लड़की है. रियली? जबरदस्त. जानते हो इस्माइल, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है. कितने अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारा घर आबाद हो. तुम मुझे अच्छी सी बहू ला के दो. चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आखिर तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई. लेकिन इस्माइल, अगर तुम इतनी जल्दी शादी करोगे तो मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगी? तो फिर
तो फिर मैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इस्माइल। जितनी जल्दी हो सके ना तुम उस लड़की से शादी कर लो। क्योंकि तुम्हारे मूड का कुछ पता नहीं चलता। ये ना हो कि मैं वहां पहुंचूं और तुम्हारा मूड बदल चुका हो। लेकिन इस्माइल, एक बात तो बताओ, तुम्हारी आयला के घर वालों से मुलाकात तो जरूर हुई होगी और तुमने उनसे रिश्ते की बात भी की होगी। मेरा मतलब है कि उनका खानदान कैसा है, कितने लोग हैं घर में, क्या करते हैं? खानदान का? उसके अब्बू तो एक अच्छे बिजनेसमैन है ना, क्या मसला है खानदान का? चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उनका खानदान जाना माना है। बेटा, तुम लोग जब अमेरिका या यूरोप जाते हो ना, तो न जाने इन चीजों का ख्याल क्यों नहीं रखते हो कि किसी से भी शादी करने से पहले उनके खानदान और घर वालों के बारे में मालूमात जरूर करनी चाहिए। कैसी बातें? नहीं छोड़ो, आप इशारों में बात क्यों कर रही हैं, मुझे क्लियरली बताएं। वैसे भी तुमने जब सारे मामला तय कर लिए हैं तो अब क्या फायदा तुम्हें इन बातों को समझाने का? तो बताएं तो सही। एक्चुअली इस्माइल, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं यहाँ पर। कैसी अफवाहें अम्मी? ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम शादी ठीक जगह करने जा रहे हो। यू सीरियस अम्मी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमको इन बातों की समझ नहीं आएगी। अच्छा चलें देखते हैं फिर। इस्माइल, मैंने तुम्हें कहा ना कि सब ठीक है। वैसे तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो नई जिंदगी शुरू करने की। ओके, खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। आई मिस यू टू जानू। खुदा हाफिज। क्या हुआ? फोन पे बड़े अपसेट लग रहे थे तुम। अम्मी से बात हुई है। सब कुछ ठीक तो है? हम्म। तो फिर? वो कह रही मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनी उन्होंने। मैं समझी नहीं, क्या कह रही थी वो बातें ठीक है क्या? मैंने कहा ना, मैं नहीं समझी। आयला मेरी भी बिला वजह कोई बात नहीं करती। उन्होंने बहुत सी कहानियां सुनी तुम्हारी फैमिली के बारे में, करप्शन की और दूसरी बहुत सी गलत चीज़ों की। तुम्हें लगता है मेरी फैमिली ऐसी होगी? मुझे क्या पता, तुम बताओ। अगर मेरी अम्मी कह रही तो कोई बात तो होगी। मैं क्या बताऊं? टेल मी। अफवाहें तो मैंने भी सुनी है बचपन से। पता नहीं क्या कुछ नहीं कहते थे लोग अब्बू के बारे में। कमरे में दाखिल होती थी और लोग बात बदल देते थे। तो तुमने जानने की कोशिश नहीं की? कभी बात ओपन थी ही नहीं कि मैं जानने की कोशिश करती। और तुमने बेहतर ये समझा कि तुम सबको छोड़ के भाग जाओ। क्या? प्लीज इस्माइल, तुम क्या करते अगर तुम मेरी जगह पे होते? सच्चाई जानने की कोशिश करता है ना। अच्छा, चाहे ये सच्चाई मेरे अब्बू की इज्जत मेरी नजरों में खत्म कर देती, इतनी भी इम्पोर्टेंट होती है सच्चाई? शायद इसीलिए मैंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। उन उल्टी सीधी बातों से भागना चाहती थी मैं। कहाँ जा रहे हो? ताज़ा हवा में सांस लेने। तो मैं भी चलती हूँ। नहीं, मुझे अकेले जाना।
इतनी जल्दी उठ के तुम? ये कर रहा था मैं तुम्हारे लिए। तुमने बनाया? मैंने बनाया। तुमने? मैंने। बाहर से नहीं ऑर्डर किया? फिर बनाना क्या हुआ? बाहर से क्यों ऑर्डर करूंगा मैं? सो नाइस, वेरी रोमांटिक। अब रोज मुझे ऐसे ही नाश्ता मिलेगा? मिल भी सकता है। ओह, तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। खाओ, ठंडा हो रहा है। हाँ, देखें कैसे अंडे बनाए तुमने। अच्छा, गुड जॉब। 5-6 अंडे लगे हैं। बाकी? मैंने इसमें चीज भी डाला वैसे। रियली? बहुत ज्यादा मजेदार होगा ये बगैर चीज के। तुमने मेरे लिए ज्यादा मजेदार अंडे बनाए। हेलो। सोच रही थी तुम्हारे साथ एयरपोर्ट तक चलो। नहीं आयला, आई थिंक इट्स टू लेट। टैक्सी नीचे खड़ी हुई है। तो मुझे कौन सा देर लगने वाली है तुम्हारे पास पहुंचने में? साथ चलते हैं, रियली वांट टू सी यू ऑफ। आई डोंट नो अबाउट दैट आयला। क्या मतलब? आयला प्लीज, मैं तुम्हें एयरपोर्ट साथ नहीं ले जा सकता, मुझे कुछ टाइम चाहिए टाइम क्यों? सोचने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है मुझे। इसीलिए ना, क्योंकि तुमने कुछ कहानियां सुनी है मेरी फैमिली के बारे में। मैं और मेरी फैमिली एक नहीं है, एंड आउट ऑफ एवरीबडी आई एक्सपेक्टेड यू टू अंडरस्टैंड। आयला, जो बात मेरी अम्मी को बुरी लग रही है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो है ना। तुम्हारी मोहब्बत से भी ज्यादा। आई डिडंट मीन दैट, लेकिन मुझे कोई रास्ता निकालना है। अच्छा सुनो, टैक्सी नीचे वेट करी, मुझे जाना, मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा या फिर वापसी भी आके मिलूंगा। ओके, बाय। कहाँ जा रही हो? कुछ काम है, बस आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा, मैंने सोचा था आज मेरा ऑफ है, हम साथ ही होते आज। हाँ सॉरी, क्या करूं, लास्ट मिनट पे आ गया ये ऑडिशन, जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। इतना उदास मत हो। नहीं, मैं उदास नहीं हो रहा हूँ। मैंने सोचा हुआ था हम शाम साथ गुजारेंगे आज। तो कल शाम साथ गुजार लेंगे। ऐसा करो ना, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मौसम भी अच्छा है, और डिनर के लिए कुछ ग्रोसरीज भी ले आना, दिल भी बहल जाएगा तुम्हारा। हाँ, ये सही आइडिया। मैं ऐसा करता हूँ, स्टेशन तक तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, बस एक ईमेल कर दूंगा। ओके। आयला, सखी, हाय। हाय। कैसी हो तुम? ठीक हो? अब क्या अकेली हो? हाँ, इस्माइल कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, टूर है उसका और गैलरी की ओपनिंग है। अच्छा, उसे मुबारकबाद देना मेरी तरफ से। तुम कैसे हो? एनीथिंग न्यू? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही शॉपिंग कर रहा था मैं। भी। सॉरी उस दिन के लिए, वो जो कॉल की थी मैंने। नहीं, मुझे तुम्हें खुद ही बता देना चाहिए था, ना कि मरियम तुम्हें बताती। कैसी है वो? ठीक है, जबरदस्त। किसी मीटिंग पे गई हुई है, उसको कोई कमर्शियल मिलने वाला है। तुम अगर तुम्हें गलत ना लगे तो हम कॉफी पी लें? नहीं, चलो। ये पी लो, तुम्हें सर्दी कम लगेगी।
हमेशा भूल जाती हूँ कि न्यूयॉर्क में कितनी सर्दी पड़ती है। मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके। हाँ, कभी सोचा भी नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। तुम्हारी ख्वाहिश होगी। एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं था। ये शहर बाज़ औक़ात इतना बड़ा हो जाता है कि कभी कभी जानने वालों से भी मुलाकात नहीं होती। मसरूफियत भी होती है फिर। हाँ, और हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें काम होता है। लेकिन ये बात नहीं थी कि मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म जो हो गया था, कोई रीज़न ही नहीं था। हाँ ये तो है। कितनी तकलीफ दे बात है ना ये। बहुत। लेकिन यही सच्चाई है। शायद। चलो ये तो अच्छा हुआ है, कोई रीज़न मिल गया हमें मिलने का। क्या रीज़न? भाई हम साथ हैं, अच्छा वक्त तो गुजार रहे हैं। तुम हमेशा से लॉजिकल रहे हो। ये मेरा बेस्ट फीचर है। नहीं, ये नहीं। फिर क्या है? तुम्हारी मुस्तकिल मिजाज। मेरी मुस्तकिल मिजाजी? हाँ, तुम बहुत लॉयल हो। कभी कभी ये प्रॉब्लम भी बन जाती है। तुम्हें मेरा इस तरह साथ नहीं निभाना चाहिए था। मोहब्बत करता था तुमसे। हालात जो भी थे, तुम हमेशा मेरे लिए मौजूद थे। हमेशा साथ दिया है मेरा। और शायद मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा भी उठाया है। सॉरी कहना चाह रही हो तुम? सॉरी ही समझ लो। तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहना चाहिए सॉरी। अगर तुम मुझे सॉरी नहीं करने दोगे तो मैं भी तुम्हें सॉरी नहीं करने दूंगी। हालात ही ठीक नहीं थे उस वक्त। वक्त का वो लम्हा हम दोनों के लिए ठीक ही नहीं था। तो फिर तो आने वाला कोई लम्हा हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मेरी इस्माइल से मंगनी हो चुकी है और तुम। आई नो, हम दोनों की वो फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे के बारे में जो पहले थी। तुम्हारी भी नहीं होंगी, जाहिर है ना? हाँ, सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया, लेकिन हम दोस्त की तरह तो रह सकते हैं। हाँ, अच्छा होगा ये। हाँ ये बहुत अच्छा होगा। तुमसे बात करना मैंने बहुत मिस किया। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है तुमसे मिलके अभी। मुझे चलना चाहिए एक्चुअली। क्यों? काम है घर। हाँ काम तो मुझे भी घर जाना है, लेकिन क्या कभी हम इसी तरह कॉफ़ी पे मिल सकते हैं कभी भी? तुम्हें लगता है हमें मिलना चाहिए? हाँ मतलब दोस्त की हैसियत से तो हम मिल सकते हैं, जैसे हमने अभी बात की, उसमें तो कोई हर्ज नहीं होगा। शायद। सोचूंगी मैं इस पे। तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, मेरा नंबर वही है। मैं अभी, तुम्हारा तो ऑडिशन था। हो गया। इतनी जल्दी हो गया? हमारी इंडस्ट्री में काम यूं होता है, फटाफट। मैं तो सोच रही थी तुम बहुत पहले आ चुके होगे। हाँ मैं आ रहा था, रास्ते में कोई जानने वाला मिल गया।
कॉफ़ी पीने लग गया उसके साथ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खबर है। जिस ऑडिशन के लिए मैं गई थी वो रोल मुझे मिल गया। वाकई? मैं कमर्शियल कर रही हूँ। कौन सा कमर्शियल है? बताया तो था तुम्हें। हाँ, मैं भूल गया। आइंदा नहीं भूलना। एक सेल फोन का कमर्शियल है। पता है अगर पूरी कंट्री में चलेगा तो मेरे बहुत पैसे बन जाएंगे। इट्स ऑसम। कमर्शियल में मैं एक औरत का रोल कर रही हूँ जो अपने सेल फोन से बेजार हो चुकी है। फिर उसकी ज़िंदगी में एक आदमी आता है और फिर ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज आई कांट वेट टू शूट द कमर्शियल। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे शानदार हफ्ता है। ग्रेट, मुबारक हो तुम्हें। थैंक्स। तुम क्या कह रहे थे? तुमने कॉफ़ी पी किसी के साथ? हाँ, तुम कह रहे थे ना कोई मिल गया था, कॉफ़ी पी थी। हाँ, वो असल में आयला मिल गई थी। आयला के साथ कॉफ़ी पी मैंने। आयला? वो मैं शॉपिंग कर रहा था, वो भी इत्तेफाकन शॉपिंग कर रही थी। मुलाकात हो गई बस। तो ऑकवर्ड लगा होगा नहीं? पता नहीं, हम दोनों तो बातें कर रहे थे बस। 1 साल बाद तुम दोनों की मुलाकात हुई और ब्रेकअप भी तुम्हारा कैसा हुआ था? तो आई एम श्योर कुछ तो अजीब लगा होगा तुम दोनों को। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे बंदे से मिल रहा हूँ जिसको बहुत पुराना जानता हूँ। तो मतलब तुम दोनों ने सिलसिला वहीं से शुरू कर दिया जहाँ से टूटा था। समझ नहीं पा रही मैं। नहीं, शायद मैं तुम्हें सही तरह समझा नहीं पा रहा। तो कोशिश करो ना। वो बहुत खुश थी, कह रही थी मैं और इस्माइल बहुत। पता है मुझे उस बारे में। फिर क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस औरत को तुमने मेरे लिए छोड़ा था उससे दोबारा मिलकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या फीलिंग्स हैं तुम्हारी? मेरी क्या फीलिंग्स होंगी? कितनी देर और लगेगी तुम्हें? हाँ, बस थोड़ी देर। क्या तुम कर क्या रहे हो? ये ऑफिस का काम कर रहा था। इतनी देर रात तक ऑफिस का काम? हाँ, एक प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशंस भी करवाने लगे हो तुमसे वो? क्या करूँ, मुझे भी लोगों को फेस करना पड़ता है। खुद काम नहीं करूँगा तो कोई और क्रेडिट ले जाएगा। बस थोड़ी देर और लगेगी। हाँ ठीक है। मरियम, मरियम, मुझे जाना है। आज बिस्तर से निकलने का इरादा नहीं है क्या? सो रही हो?
हेलो, ओ हाय, ओहायो से बात कर रहा हूँ। क्लीवलैंड। यस, पहला स्टॉप ओवर है हमारे टूर का। गुड गुड। कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स किए, एक दफ़ा भी नहीं उठाया तुमने। खुद से नहीं उठाया मैंने फ़ोन। क्यों? गुस्सा था तुम्हारे पे। तुमने बातें जो छुपाई थी मुझसे। जानबूझ के तो कुछ नहीं छुपाया मैंने तुमसे। ये कहानियाँ जो तुमने सुनी है मेरी फैमिली के बारे में, वो मैं नहीं हूँ। कितनी दफ़ा बताऊँ मैं ये तुम्हें? हाँ, लेकिन मुझे बता तो सकती थी ना तुम। हाँ, बता सकती थी, लेकिन तुम्हें भी जब पता चली तो तुम नाराज़ होके चले गए ना। बताया तो है, बस गुस्सा था मुझे। एक दोस्त को ये नहीं करना चाहिए था। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी अम्मी क्या कहेंगी? अभी भी इंटरेस्टेड हो शादी करने में? ऑब्वियसली आएगा। तो क्या बताओगी अपनी अम्मी को? पता नहीं, अभी बात करनी है मैंने उनसे। जब सोच लो फिर मुझे कॉल करना। हाय। हाय, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सोच रही थी हम लंच पे जा सकते हैं। तुम मुझे फ़ोन कर देती, मैं डायरेक्ट आ जाता। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं सर्दी में खड़ी हुई इंतज़ार कर रही थी तुम। चलो चलते हैं लंच पे। ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन चलो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी इतनी जल्दी मुलाकात हो गई। तो नेक्स्ट वीक का सोच रहा था। आज मुझे फुर्सत थी तो मैंने सोचा आज ही मिल लेते हैं। बस मैं और नहीं खा सकती, मगर बहुत मज़े का था ना खाना। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। तुमने अच्छा किया कि तुम आ गई, वरना मैं तो कोई सैंडविच वगैरह खाने का सोच रहा था। हाँ, सैंडविच, और वो भी अपने ऑफिस में। हाँ, मुझे काम बहुत है। तो मैं काम से दूर ले आई। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तो खुशी से पागलों की तरह भागता हुआ चला आया था। बहुत मिस किया है मैंने तुम्हारे साथ हंसना ऐसे। मैं जानता हूँ। तो पता है, मैंने रात को तुम्हें एक ईमेल लिखी थी, भेजी नहीं मैंने। क्यों? आयला, तुम किसी और के साथ एंगेज्ड हो। क्या लिखा तुमने उस ईमेल में? तो खास नहीं, बस ऐसे ही। मैं लास्ट टाइम तुमसे मिला था तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, और मैं तुम्हारे साथ फिर से लंच करना चाहता हूँ। और आज हम यहाँ लंच कर रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें यकीन है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है? इतने महीनों के बाद मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज तुमसे मिलकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे सारी पुरानी बातें याद आ गई हों। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। क्यों? तुम्हें डर लगता है कि कहीं हमारी फीलिंग्स वापस ना आ जाए? तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं तो बस खुश रहना चाहती हूँ। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत खतरनाक है ये सब कुछ। हम सिर्फ दो दोस्त हैं जो लंच कर रहे हैं एक साथ। दो दोस्त जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। हम तो सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसमें क्या बुराई है? ये इतनी सी बात नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। ये इतनी सी बात नहीं है। तब भी नहीं थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मेरी भी यही फीलिंग्स है, यही एहसास है। तो अब हम क्या करेंगे?
चाहता हूँ कि ये फीलिंग्स कभी ख़त्म ना हो, कभी भी ये एहसास ख़त्म ना हो। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। ठीक है, बस मैं भी शावर ले लेता हूँ, फिर चलते हैं। नहीं, तुम रहने दो। हम लोग यूं ही जा रहे हैं। जो कमर्शियल मुझे मिला था उसे सेलिब्रेट करने। ओह गुड, फिर तो मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। चलो चलते हैं। नहीं, तुम्हें मेरे दोस्त पसंद नहीं आएंगे। एक्टर्स हैं ना सब। मैं जानती हूँ तुम कैसा महसूस करते हो उनके साथ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम अनकंफर्टेबल हो। मैं नहीं हूँ अनकंफर्टेबल। तुम बात ही नहीं करते, कुछ चुपचाप बैठे रहते हो। हाँ तो उन्हें लगता है कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते, और मुझे भी यही लगता है। बेहतर यही होगा तुम ना जाओ। ये अजीब नहीं लगेगा तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ नहीं है सेलिब्रेशन में? हाँ लगेगा तो मैं चलता हूँ साथ। नहीं। क्या मतलब नहीं? देखो, मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहती। अब मुझे मजबूर मत करो, ऐसा ना हो मैं कुछ ऐसी वैसी बात कह दूं। तुम मुझे साथ नहीं ले जाना चाहती? स्टॉप इट सिकी। तुम मेरे दोस्तों के साथ मिक्स नहीं होते हो, एम्बेरस हो जाते हो। तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं, हमें समझ नहीं आता? मैंने तो ऐसा कभी नहीं समझा। रियली? हाँ भाई, क्या आज कहाँ से निकला ये बात? कहीं से भी निकली हो। मेरी जान छोड़ो, देर हो रही है मुझे। अरे तो मैं यहाँ क्या करूंगा? तो मुझे क्या पता। बाहर जाओ, घर में बैठो, आई डोंट नो। आने से पहले फोन कर दूंगी। आयला? थैंक गॉड तुम ही हो। मुझे लगा मैं किसी और को आयला आयला कह के तो नहीं पुकार रही। हाय, हाय। तुम यहाँ कैसे? यही करीब एक दोस्त से मिलने आई थी। तुम यहीं कहीं रहती हो? हाँ, वो उधर। ओह, क्या इत्तेफाक है इस तरह तुमसे मिलना। कैसी हो? अच्छी हूँ, जल्दी में हूँ, क्लास के लिए देर हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा और इस्माइल का मामला? बहुत अच्छा हुआ कि तुमने एंगेजमेंट कर ली। थैंक यू, अच्छा जा रहा है। बहुत खुशी हुई सुन के, वेरी नाइस। वैसे मेरे पास भी अच्छी खबरें हैं। अच्छा, सिकंदर और मैंने शादी कर ली है। शादी? निकाह कर लिया हमने, अभी कुछ ही दिन पहले। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तुम दोनों की फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं? हाँ बिल्कुल। मम्मी तो आने भी वाली थी शरीक होने के लिए, लेकिन फ्रैक्चर हो गया उन्हें, सीढ़ियों से गिर गई थी। और सिकंदर की फैमिली? उनकी भी दुआएं हैं हमारे साथ। अब आ तो नहीं ना सकते थे पाकिस्तान से। तो इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? प्यार मोहब्बत है आयला, जाहिर है तरकीब की है बकायदा, हमने तो खुद ही सोच लो। सिकंदर अब मेरा है, जैसे इस्माइल तुम्हारा है। मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है, फिर तुमसे मिलना होगा ऐसे ही। बाय।
आ गया क्या लेटर? हाँ, यूएस गवर्नमेंट से और हैवी ग्रीन कार्ड के बारे में। क्या लिखा है? आई गॉट इट, मिल गया मुझे ग्रीन कार्ड। मुबारक। हेलो। इस्माइल, कैसे बताऊं साथिया।